तुम ना ऐड ठीक करते रहना। ठीक। गाइस आज मज़ा आएगा बहुत, ठीक है? आ ही रहा है भाई। अभी अभी जुड़ जाओ, उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ, ठीक है? एंड साथ में 1-2 लोगों को और ले लेंगे। पता नहीं रैंडम कहाँ गायब है, सुबह से उसको अरेस्ट-वरेस्ट कर रहे थे लोग। हाँ, रैंडम भाई, रैंडम लोगों को लो कि सब? हाँ, रैंडम को भी लेते ठीक जाना। है। भाई मैं एक चीज़ डाल रहा हूँ, है ना? एक पोस्ट ऊपर शेयर करूँगा, उसमें नहीं स्पैम कर देना, ठीक है? ठीक है। और अक्षय भाई, और भाई यार, ये जो हुआ है कैंपेन जो चल रहा है एलवेस्ट अगेंस्ट, नॉट राइट। और एज यूजुअल कुछ लोग जो हैं आईटी सेल और आरडब्ल्यू के, सिर्फ इम्प्रेशंस के लिए उसका नाम को यूज करते हैं। वही सैड। भाई अभी मैंने एक जो डाला है ना, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कहा है पूछो इससे ये है कौन। इसके कमेंट में जाके ना आप सब लिख सकते हैं कि अगर यादवों की तुम बात कर रहे हो, इंस्पायर्ड ही होना है, तो श्री कृष्ण जी से हो सकते हैं, सूर्य कुमार यादव से हो सकते हैं। सूर्य कुमार का नाम तुम इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो बागेश्वर धाम होके आया था और वो प्राउड हिंदू है, इसलिए तुम उसका नाम नहीं लेते। मतलब इस तरह की कुछ भी जो चीज़ तुम चाहो ना वो स्पैम कर सकते हो, लेकिन इनको ट्रोल करो भाई, मज़ा आएगा, ठीक है? तुम्हें भी और मुझे भी। स्पैम कर दो सारे मिलके, भर दो कमेंट सेक्शन। इतना हँसाओ भाई, इतना हँसो, मतलब समझ रहे हो? मैं वो शब्द नहीं बोलना चाह रहा, रिकॉर्ड होती है चीज़ें, लेकिन तुम्हें पता है क्या करना है। कुछ ऐसे भी मिले ना जो डैंकी बन रहे हैं, उनको भी ले नहीं लेंगे। समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, उनको ही ढूंढ रहा हूँ। मैटर है, ठीक है? भाई ये लिखते हैं ना, यादव सरनेम क्यों लगाए हो, ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये लक्ष्य भाई का बजट तो तुमको पता ही होगा, उतना ही है। भाई फिर बोले यार भाई से पैसे लोगे, टिकट ले रहे आधे के वक्त, तो फिर क्या करें हम? ठीक है भाई, तुम पे वो तो मैसेज कर देना भाई, ठीक है? यार सम्राट भाई आपकी शादी करवा देता हूँ, आज जो अफवाह फैला रही है उससे। क्या कर रही है, थोड़ा यार समझाओ आप। भाई क्या बोल रहे हो यार? शादी करा रहा है तो। भाई शांति रख लो यार, ट्रोल करने बोला है भाई, ऑफेंड करने नहीं बोला भाई। यार जोक्स अपार्ट, एक कहानी सुना रहा हूँ मैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना, मुझे सुनने में आया, मतलब बहुत अच्छे सोर्सेज से पता चला कि जानबूझ के नाम डलवाया गया किसी एक व्यक्ति का, आई डोंट नो किसका, ठीक है? और प्रेशर किया गया था। अगर मान लो कोई चीज़ होती है ना सीरियस, तो उसमें जिस तरीके के सेक्शन है तुरंत हो जाता है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, ठीक है? और दूसरी बात, लेफ्ट का खुश होना बनता है, जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, अगर कोई लेफ्टिस्ट है वो कुछ भी ट्वीट डाल रहा है, पोस्ट कर रहा है, तो उस पे आपको मज़े ही लेने हैं, ठीक है? जैसे भी अपन ये नीमो भाई के लिए आए, ठीक है? तो पहली बात ये है। दूसरी बात, आप जो भी लिख रहे हैं या जो भी पोस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है जैसा बनाया गया है, ठीक है? तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके कर सकते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने अभी अच्छे लोगों से भी बात करी जो ऑफ़िशियली जुड़े हैं, मैंने उनसे भी बात करी जिनका केसों में नाम आ रहा है, और सारी चीज़ें नहीं बताई जाएँगी, ठीक है? और हम किसी भी चीज़ की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, एक रैंडम बात कर रहे हैं, रैंडम इंडियन की बात कर रहे हैं एक्चुअली। रैंडम इंडियन पे एक
लफड़ा चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई होप सो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। टोटल स्क्रिप्टेड नहीं बोलेंगे, टोटल प्लान्ड है, ठीक है, और किसी को कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बेफिक्र रहो। हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं होगा। भाई उड़ती उड़ती खबर आ रही है 2024 के इलेक्शन में एलविश भाई को टिकट मिल रहा है। अरे यार नेटवर्क चला गया। हेलो, आवाज आ रही है भाई मेरी? हाँ अब भैया आवाज आ रही है। सम्राट भाई ये क्या खबर आ रही है कि हेलो, 2024 के इलेक्शन में एलविश भाई को टिकट मिल रहा है? अरे यार आवाज चली गई मेरी। अरे आ यार रही है, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सम्राट हेलो। भैया। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ, एक तो इस्कॉन वाला जो है ना पॉइंट, उसे भी आप उठा सकते हैं, और दूसरी बात है जिसको जो हाइप चाहिए थी वो मिल गई। हाँ भाई सिद्धांत बोल दो तुम। जी मैं हर्ष भाई को बोलना चाहता था। हर्ष भाई कल जो आपके साथ हुआ ना भाई, भाई दिल से हुआ है भाई। हम आप सबके साथ है भाई हर्ष भाई। क्या हो गया भाई बताओ तो। नहीं नहीं नहीं, रहने दो रहने दो ठीक है, मैं रहने दो पर्सनली सम्राट, पूछ लूंगा, ठीक है रहने दो, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अपना कंटिन्यू। ठीक है, और कुछ चीज़ें और मैं क्लियर करना चाहूँगा। देखो बहुत सारे लोग जो कमेंट सेक्शन में आके ज्ञान दे रहे हैं, या जो डैंक है उनका तो एक अलग ही हिसाब है। जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं ना, मैं आपको ना हुआ तो रात तक एक वीडियो डालूंगा, उसमें इस पे ट्विटर पे डालूंगा, एक भाई की बहुत दिनों से ज्ञान दे रहे थे, तो हो सकता है उनकी वीडियो डालने के बाद आपको समझ में आ जाए मैटर। खैर, और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, देखो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैं ये गमला चोर वाले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, वो भी कोई सेंस वाली कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी जबरन उसे हाइप दे दी गई, और ज़्यादा ही हाइप दे दी गई, ठीक है। आज तक एलविश को भी मतलब मैं वो फालतू के एलिगेशन में घसीटते हैं। और दिक्कत ये है, अभी मैं टीवी देख रहा था, अंजना ओम कश्यप का शो था, आज तक पे था आई थिंक, हाँ। तो उसमें भी ऐसे बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने करतूत की, किस तरीके से सरगना, ये वो, मतलब वही हिंदी वाले वर्ड, इसको मीडिया ट्रायल बोला जाता है एक्चुअली में। और ये करेंगे, देखो अपने कोई भी उससे ऐसा नहीं रहेगा कि अपन इनको कुछ बोलेंगे ये समझ जाएंगे, ये लोग करेंगे, इनका काम है, और ये होता ही है, कोई भी सेलेब के साथ ही होता है। लेकिन अब बात यहाँ ये है कि जो लोग भी मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई तुम क्यों सपोर्ट कर रहे हो, या तुम्हारा जो भी है, कभी भी मेरे दोस्तों पे, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, मेरे दोस्त पे इस तरीके के कोई भी सीरियस एलिगेशन लगेंगे तो मैं ऐसे ही सपोर्ट करूँगा भाई, और करा है, पहले भी करा और आगे भी करूँगा। अब वो हमारी रैंडम से ना पता नहीं कहाँ चली गई, नहीं तो अपन वो करते। और इसके अलावा मैंने भी एक ट्वीट भी पढ़ा था एक भाई का, उसने भी यही लिखा था, कोई शक है क्या, ये है क्या। देखो मुझे यहाँ किसी को प्रूफ नहीं करना, मेरा किससे क्या रिश्ता है ना, वो उसको पता है, ठीक है। उसका और मेरा रिश्ता है, और हम दोनों के बीच में, ठीक है। अगर कुछ तो बात होगी ना यार, मतलब अगर कोई बंदा सीधा 2 घंटे बाद मुझे कॉल कर रहा है, तो कोई ना कोई बात तो हुई होगी। लेकिन ठीक है, मेरे को ये सब चीज़ें प्रूव नहीं करनी यार, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, और मैं ट्विटर पे सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं मज़े करूँ, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने एक बार एल्विश को ट्रोल किया था उस पे लेके, वो जो गाने वाला था स्वराज अभी जो भी था वो, तो बहुत लोग मुझे हेट देने लगे। अब आप एक बहुत कॉमन बात बता रहा हूँ, जब उसको ज़रूरत है ना तब साथ खड़ा रहूँगा, और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके भी मज़े लूँगा, क्योंकि मेरे वो नेचर में है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी को भी हेट करता हूँ या वो करता हूँ, मेरा उससे क्या रिश्ता है वो मैं जानता हूँ। बस इतना मेरा क्लेरिफिकेशन था। बाकी अभी मैं एक ट्वीट और डालूंगा, उसमें ना बहुत, मतलब मैं आपको पहले ही बता दूंगा क्या स्पैम करना है, आपको ज़रूर करना है, ठीक है। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, ठीक है, एक्टिव रहना। हाँ भाई भूमियार भाई बोलो भाई, क्या समस्या हो गई, आप हाथ उठा रहे थे। बताओ भाई। अरे भूमियार भाई बोलो ना। भैया राम राम, सभी को राम राम। राम राम भाई, कैसे हो भाई? भैया सब बढ़िया। बस मैं ये बोल रहा हूँ, आप जैसे कि कमेंट में पूछ रहे थे कि कौन है जैकी यादव, स्पैम कर दो। तो जैकी यादव तो तभी जानते भड़वा है, तो भड़वो तो क्या ही। नहीं नहीं, क्या है, कांग्रेस सपोर्टर है वो, ठीक है। लेकिन उसकी ना नोटंकी मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, पहले सपोर्ट किया कि वो यादव है, ठीक है। फिर इसको पता चला कि उसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व वाली है, हिंदू, तो उसके बाद उसने एलविश को सपोर्ट करना बंद कर दिया और एंटी ट्वीट करना शुरू कर दिया, और अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बड़ा समझता है।
तो मैं यही स्पैम कराना चाह रहा था, ताकि मतलब समझ रहे हो, आदमी को ये कमेंट आएंगे ना बार बार, तो अपने आप ही वो रहेगा। हमारे साथ IT सेल के हेड अंकित जैन जी आ गए हैं। हाय अंकित जैन जी, कैसे हैं आप? कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे कनेक्ट हो रहे हैं। ही इज़ IT सेल हेड, और बीजेपी IT सेल के जितने भी ट्वीट्स होते हैं वो इनके द्वारा ही किए जाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति IT सेल से प्यार करता है या कुछ भी करता है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। अंकित जी आ गए आप? नेट का इशू है उनका, कनेक्ट नहीं हो अंकित जी 15 वाला बूस्टर करूं आपका? भैया जितेश जितेश और ज्यादा ट्वीट कर रहा था आजकल। रहा। भाई चले गए वो। नहीं भाई देखो, हमारे पास कोई भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, ये चल रहा है, हमारे पास इतना है कि एलविश भाई पे कुछ भी हुआ, एलविश भाई के ऊपर कुछ भी आया, जितने भी फैंस, जितने भी ग्राउंड लेवल का सपोर्ट है, सारे रोड पे निकालेंगे मजाक सेट के। भाई अभी जोश नहीं देखा, मजाक नहीं कर रहा अरे मैं, इतनी ये बड़ी आप चीज सुन लो, रिकॉर्डिंग वाली स्पेस है, ठीक है भाई, अलविश भाई के लिए खड़े हैं एंड तक, कोई दिक्कत ना है। नहीं, इतनी इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, और अपन अदनान नहीं है ना कि हर चीज पे रोड रोड पे निकल जाए। ठीक है। हाय अंकित जी, हाउ आर यू? अंकित जी अपना माइक खोलिए। अंकित जी, एक माइक के पास बटन होता है, उसे बटन नहीं, आई मीन क्लिक करना पड़ता है, अगर टच स्क्रीन फोन है तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका माइक खुल जाएगा। अंकित जी भैया टच स्क्रीन में ही तो स्पेस चलता है। अब वो मेरे को आइडिया नहीं है यार, स्पेस मैंने क्या नॉर्मल फोन में नहीं चलाया ना। क्या रहता है, बड़े लोगों का फोन सैटेलाइट वाला होता है ना। अंकित जी 18 वाला कर लो भाई, 15 वाला बंद हो गया है। अंकित जी सही में बताओ, मैं 15-15 का सबसे बूस्टर करवा दूंगा यहाँ। 500-600 लोग बैठे हैं, 2 मिनट में कर देंगे। अरे और बताओ, 300 वाला करवा देंगे। आई थिंक अंकित जी अभी कश्मीरी बने हुए हैं। ठीक है, हम दूसरे लोगों को लेते जाएंगे। भाई यार एक ट्रोलर वोलर को लाओ ना यार ऊपर, जो एंटी ट्वीट कर रहा हो। रैंडम भैया आ गए। ठीक है। अरे बाप रे, बाप रे बाप, उनको डायरेक्ट कोहोस दे दो तभी ऊपर आएंगे वो। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अब तो सिस्टम हैंग हो जा। अंकित भैया बोलो ना यार। बाय द वे जोक सपाट, मतलब मैं मजाक सेट के कह रहा हूँ, अंकित भाई बहुत प्यारे आदमी है, और अभी भी जो क्या कह रहा था? टाइम, अब तारीफ करने आ रहा हूँ, चुप रहो 2 मिनट ना। हाँ अंकित जी अभी बहुत प्यारे, क्या बता रहा था मैं, हाँ अंकित जी नो डाउट बहुत प्यारे इंसान है, और ऑन ग्राउंड जितना भी सपोर्ट लग रहा है या जितनी भी लीगल चीज़ें हो रही हैं सपोर्ट में, वो अंकित जी के द्वारा की जा रही है। तो एक स्पेशल थैंक्स अंकित जी को बनता है। अब अंकित जी को कोई और क्रेडिट देना दे, मैं ज़रूर देता हूँ, हालांकि अंकित जी को ये बात समझ में कभी नहीं आएगी। तो आदमी क्यों गलत अंकित जी? पैदा हुआ है, तेरे को क्या बोलूं मैं? मैं आदमी खराब हूँ, मेरा नेटवर्क ही अलग है भाई। है ही। हम्म, हम छोटे लोगों को आप क्रेडिट दे रहे हो सर, आपकी महान बातें हैं, कहाँ हम नहीं पीछा नहीं करेंगे नहीं आपकी नहीं बातों का, बताओ। नहीं, अंकित जी के ऑन कॉल पे बहुत चीज़ें हो हेलो, जाती हैं, तो इनसे लड़ना मत। आवाज भाई आ रही फोन है? पे नहीं है अपना। हाँ आवाज आ रही है भाई। सम्राट जी आप गायब हो गए। भाई मेरी आवाज आ रही है लोगों को? आ रही है, आ रही है। हाँ आ रही है सम्राट भाई, आ रही है। हाँ, सम्राट जी गायब हो गए लेकिन। लो तो दिख रहे हैं, मैं तो आपको नहीं दिख रही क्या? अंकित भैया 15 वाला रिचार्ज अरे करें, सम्राट पूछना बोल कोई ले इनसे, भाई कुछ। पूछना इनसे कोई 15 वाला रिचार्ज करे क्या, सम्राट भाई पूछ रहे हैं। म्यूट पे चला गया। और हर्ष भैया पूछ कैसे हैं आप? हर्ष पूछना इनसे। भाई पता नहीं। अंकित भैया 15 रुपए वाला रिचार्ज की जरूरत पड़ रही है क्या? सम्राट भैया पूछ रहे हैं। क्या? कुछ नहीं दोबारा अंकित भाई, बोलना। बोलना डॉक्टर रिव्यू होकर ज्वाइन करो जय। भाई। मजाक है भाई, मजाक है। फिर ठीक है भाई। अरे ये क्या है, मतलब एल्विश को अरेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं क्या ये लोग? ये इनकी नींद अब खुली है कुंभकर्ण की, देखिए। जितेश भाई ट्वीट किए हैं रावण कि खत्म 3 हो टीम गई, ऑफ नोएडा रावण पुलिस खत्म हैज हो बीन गई, और डिप्लॉयड। अब ये पूछ रहे हैं कि रावण कौन था। बहुत बहुत बड़ा वो शायरी मार दिया भाई, ताली बजाओ। अभी वो कोट कर दूं अरेस्ट वाला?
सही पुलिस को टैग करके हैं। विदिशा से उठवा लेंगे, समझे? ऐसे भी सरकार जा ही रही है आपकी। अरे एक काम करो ना, तुम मेरा कोट करो, मैं तुम्हारा कोट करता हूँ। रेड मार शर्त के के आईडी साथ, डिलीट करवा देंगे। शर्त के साथ बताओ। दुहन भाई तो एकदम ईगो पे ले लिए हैं बातों को। दुहान भाई लड़ पड़े भाई। दुहान भाई पागल हो गए हैं। दुहान भाई से तो मैं वो हो गया, वो और मैक्सन बढ़िया लड़ रहा है, मैंने कि लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। भाई सीरियसली सम्राट भाई, मैक्सन को हम कॉल किए, उसको हम्म, हम प्यार से समझाए कि भाई हम्म, देखो तुम ऐसा कर रहे हो, ये गलत वे में जा रहा है। हम्म, वो बंदा एक बार में समझ गया, एक बार में वो समझ गया। ठीक है, अरे दुहान वाला मैटर हुआ क्या कुछ सुबह? क्या मैटर क्या होगा भाई? वो जो देखो, वो प्रो हिंदू प्रो है, वो ऑलरेडी है भाई। हम्म, हम 3 साल से उसका वीडियो देख रहे हैं, वो फॉलो भी करता था, हम भी हम्म, फॉलो बैक दिए थे भाई। ठीक है, हम्म, और वो यूट्यूबर्स का होता है भाई, 99% यूट्यूबर्स वैसे ही थंबनेल लगाते थे जिनसे उनको रीच आए। उसका अंदर कंटेंट एकदम सही है, ठीक है, लेकिन थंबनेल वैसा लगाया था। क्या कृष्णा वोमेनाइजर था? पहले तो वहां गलती किया, जब हम ये पॉइंट आउट किए तब बोलता है कि हाँ वो गलती है, वो सही कर दिए। ठीक है, उसमें वो लड़कियों का फोटो डाले हुए कृष्ण जी के अवतार उसके साथ। तो भाई अब दुहन भाई से हम फिर मैसेज भी किए, पहले वो बोलते, वो इगोइस्टिक हैं थोड़ा दुहन भाई अपने, तो हम मैसेज किए उनको कि भाई आप अपना नंबर दीजिए, बात करते हैं। तो अब दुहन भाई जानते हैं तो नंबर दिए नहीं, बोलते हैं कि आप यहीं बात कीजिए। तो अब समझ मेरे जाइए से कि भी यही क्या बोल सीन। रहा हूँ, हाँ। अब भाई दुहन भाई आप ये चीज बताइए, अब फिर ये सम्राट बकचोदी करेगा कि गाली मत दो, ये मत दो। हम गाली नहीं दे रहे हैं दुहन भाई, अगर थंबनेल वो गलत नहीं है और आपका कंटेंट अंदर सही है, तो क्या मैं ये ऐसा थंबनेल लगा सकता हूँ कि क्या दुहन की डैश डैश डैश, समझ रहे हो आप? थंबनेल तो हम भी ऐसा लगा सकते हैं कि क्या दुहन मादरचोद है, थंबनेल ये लगा दिए हम, और अंदर में लिख दिया कि नहीं नहीं दुहन मादरचोद नहीं है। क्या बिल्कुल सही दुहन बात भाई। क्या दुहन के पिताजी 4 बाप की औलाद हैं, हम डाल दिए, तो वो तो गलत नहीं ना है भाई, क्योंकि कंटेंट में हम बोल रहे हैं कि नहीं दुहन के पिताजी एक ही बाप की औलाद हैं। तो गलत है भाई। अपनी, अगर हर इंसान गलती करता है, मैंने भी गलती की होगी, सबने गलती की है भाई, गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैक्सटर्न बकचोदी कर रहा था, मैक्सटर्न बकचोदी कर रहा था, इसीलिए उसको हम गाली भी दी और उसको हम कॉल पे समझाए। कॉल पे वो सहज स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट, कि अब से नहीं बोलूंगा, और वो नहीं बोल रहा है। अब तुम ठेकेदार, और तुम दूसरे को हिंदुत्व का ठेकेदार बता रहे हो भाई, यूट्यूब से बाहर निकल नहीं सकते हो आप स्टैंड ले रहे हो तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो ना। नहीं, गलत, अगर आपने थंबनेल गलत डाला, सोशल मीडिया पर तो सब एक्सपोज हो जाते हैं। अब सम्राट भाई के दोस्त हैं भाईचारा वाले, गब्बर सिंह। अब सही बात है, अब देखो मोहम्मद जुबैर कितना भी भड़वा हो, कितना भी मादरचोद हो, उसका पॉइंट एकदम सही था, एकदम सही था। अब इस पर मेरा भी क्लिप काट के डाला जाएगा कि बहनचोद कोई मुल्ला ऐसे किया होता तो अभी तक अरेस्ट हो चुका होता, सही बात है। और गब्बर सिंह राइट विंग के बाप हैं, आईटी सेलियो के बाप हैं, तो कुछ नहीं हुआ, चुपचाप बैठे। उसको कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे थे, अरे पाप पुराना ट्वीट्स था तो छोड़ दो। तो वही बात है भाई, तो जो गलत है वो गलत है। दुहन भाई ने गलत थंबनेल डाला, उनको डिलीट कर देना चाहिए था एटलीस्ट। अब हम अपने एक दो भाई से पूछे, अब देखो भाई दुहन भाई तो बहुत बहुत ही अलग लेवल के आदमी है, तो हम बड़े बड़े लोगों का डिलीट करवा दिए, मैं गांव में म्यूट कौन कर रहा है भाई? नहीं नहीं, अपने आप हुआ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। बोलो दुहन ना। भाई तो वही चीज है। सम्राट भाई आप बताओ, क्या दुहन का वो थंबनेल गलत था या नहीं? नहीं गलत था ना भाई। अब नो डाउट मैं आइडियोलॉजी पे शक नहीं कर रहा, आइडियोलॉजी नो डाउट अच्छी है हम और ही नहीं कर काफी। रहे हैं भाई, अगर हाँ। आइडियोलॉजी सही नहीं होती तो हम पहले अभी तक गरिया चुके होते, अभी हम्म, तक रेड कर चुके होते भाई, और करवाए हुए हैं डिलीट। लेकिन इसीलिए तो भाई रिक्वेस्ट किए, रिक्वेस्ट वे में कमेंट किए, फिर रिक्वेस्ट वे में उनको मैसेज किए, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी गलत नहीं है, उनका इंटेंशन गलत नहीं था। लेकिन रीच पाने के लिए सब करते हैं ये थंबनेल वाला बकचोदी, 3-4 साल 5 साल 10 साल से सब करते आए हैं। तो भाई वही चीज है, हम तो आपको लॉजिकल बात बोल रहे हैं कि अगर वो थंबनेल गलत नहीं था तो मैं भी एक वीडियो डाल देता हूँ जिसमें लिखता हूँ कि दुहन भाई के पिताजी मादरचोद हैं क्या? था, मादरचोद था, फिर अंदर बोल देंगे नहीं मादरचोद नहीं था, तो भाई ऑफेंड मत होना फिर। तो बस यही बात है भाई, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, गलत को गलत बोलना चाहिए, बस। और क्या ही बोला जाए। अब रही बात एलविश भाई की, भाई तो एलविश भाई वाला
सीन नहीं पता है क्या है क्या नहीं, वो तो आप ही लोग बताएंगे। अच्छा, लेकिन एक बात है सम्राट भैया कि सारे न्यूज मीडिया गैंग इजराइल और हमास का युद्ध छोड़ के अब दिखा रही है एल्विस भाई का न्यूज। ये लोग तो टीआरपी बिटोरने के लिए एकदम आ गए। तो भूमियार भाई आप कुछ करो ना, लग रहा अब हम भी मीडिया में ही चले जाएं क्या? तो मीडिया में जाके क्या कीजिएगा आप, गोभी उगाइए थोड़ा। गोभी में मजा नहीं है, बैगन उगा लेते हैं। जितेश भाई को स्पीकर में लो। जितेश भाई आपको गोभी आलू पसंद है क्या? अरे यार जीते जो भाई से लफड़ा बाद में करेंगे, पहले मैं तुम्हें पूरे मैटर समझाऊं हुआ क्या, जिनको नहीं पता। हालांकि उन सबको कुछ नहीं हुआ। कल रात में 2:30 बजे एक एफआईआर कटी। इस एफआईआर में एल्विश भाई का नाम आया। उसमें बताया गया कि एल्विश यादव को एक राहुल यादव नाम के लड़के ने मैसेज किया कि नहीं नहीं नहीं, मैटर मतलब बहुत अलग तरीके से बोलना पड़ेगा। मैं बोल ही रहा हूँ अंकित भाई, आपको आवाज़ नहीं आ रही। अंकित भाई आप मैटर समझा दो, आवाज़ आ रही है आपको? तो आवाज़ ही नहीं आ रही है। हाँ तो मैं मैं ये बोल रहा हूँ अंकित भैया रिकनेक्ट कर लो एक बार, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ तो मैटर ऐसा हुआ कि कल रात में एल्विश यादव का नाम आया एक एफआईआर में, जिसमें बताया गया कि वो ये सांपों की जो तस्करी होती है या रेप पार्टी होती है उसमें वो इन्वॉल्व है। कहानी ऐसी बनाई गई कि एक संस्था है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा, मेनका गांधी जी से जुड़ी हुई संस्था है। मेनका उसने गांधी जी स्टिंग, तो अभी भी वो हुई थी ना 15 दिन पहले, ईशा पे हाँ क्या बोलते हैं उस पे, इस्कॉन इस्कॉन पे। पे की थी। हाँ उनका तो तो आदत ही है, उनका बेटा और माँ दोनों का आदत ही है ये नहीं, सब वो करने का। जो जो टीएमसी में जाने के सपने देख सकता है वो कुछ भी कर सकता है इस देश में, ठीक है। तो खैर ये पॉलिटिकल जोक है, कम लोगों को समझ में आएगा, मैं बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि एक उन लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया, उनने एल्विश को मैसेज किया या राहुल को मैसेज किया, उनसे पूछा कि कहाँ मिलता है, तो एल्विश ने अरे राहुल को सजेस्ट किया, राहुल एल्विश ने, ने फोन भी हाँ एल्विश को फोन भी नहीं किया था। नहीं नहीं, उनने ऐसा क्लेम किया है, नहीं मैं ये नहीं, बोल वो रहा हूँ। वो टीवी पे वो टीवी पे जब जी वाले ने पूछा कि आपकी एल्विश से बात हुई थी तो वो मना कर गया। गौरव है वो लड़का। मुझे मालूम है, लेकिन आप पढ़ो ना जो अरे डाला मैं हुआ तेरे है को कॉपी बता रहा उसमें। हूँ, वो एक्चुअल बात बता रहा हूँ भाई। हाँ एक्चुअल बात सुन लो भाई अंकित एक्चुअल भाई। बात ये है कि एल्विश ने 6 महीने पहले एक सांप के ऊपर वीडियो बनाया था। ये जो संस्था है सो कॉल्ड, वो तब से इसके पीछे पड़ी हुई थी। आवाज आ रही है मेरी? यस हाँ, यस। तो वो संस्था तब से उसके पीछे पड़ी हुई थी। अब ये हैं सपेरे 50-50 साल की उम्र के पहले बाद, मतलब 50 साल की उम्र के प्लस के, ठीक है। अब ये अब एल्विश और इन सपेरों का क्या लेना देना हो सकता है, पहली बात तो ये समझने वाली है। अब वो वीडियो भी इसने नहीं बनाया था, जो सांप वाला था वो भी इसका कोई म्यूजिक वीडियो है उसका है, ठीक है। इन लोगों को ये बात समझ में आ नहीं रही है, संस्था जो भी है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। तो एक पूरी कहानी बनाई गई कि उसने बोला कि तुम यूट्यूबर्स को जानते हो, तो सपेरा बोला हाँ जानता हूँ। उसने बोला एल्विश यादव को जानते हो, उसने बोला हाँ जानता हूँ। तो एल्विश यादव को जानते हो, हाँ जानता हूँ से पूरी कहानी बुन दी गई कि एल्विश यादव ये सांपों का जो भी है, स्नेक बाइट का नशा एंड ऑल दैट करवाता है। अच्छा, जहां पे बैंक्वेट में जो बोल रहे हैं कि एल्विश की रेप पार्टी, वहां पे कोई रेप पार्टी हुई नहीं। बैंक्वेट हॉल के बाहर से ये लोग पकड़े गए हैं सपेरे। उनको बुलाया गया है और उनको फिर पुलिस को बुला लिया है और वीडियो वीडियो बना के बैंक्वेट हॉल के बाहर से पकड़े गए हैं। कोई रेप पार्टी थी ही नहीं। तो ये जो कि एल्विश की रेप पार्टी थी और लड़कियां बुलाते हैं और ये है वो है, ये सब एक कॉन्कोनेटेड स्टोरी है जो मीडिया, मतलब एक एक चिंगारी लगाई नोएडा पुलिस के एफआईआर में और उसको हवा दे दी टोटल जो बाकी मीडिया चैनल्स हैं जिनको है ना स्लो न्यूज होती है ना, जैसे अभी कुछ देश में इतनी धमाकेदार चल नहीं रही। कल केजरीवाल जी भी अगर ईडी के ऑफिस में चले जाते और वापस नहीं आते वहां से तो फिर थोड़ा न्यूज बनती। अब न्यूज बन नहीं रही है तो मीडिया को एक मिल गया। पहले एक लोकल पत्रकार ने डाला कि एल्विश यादव का नाम आया है और बाकी मीडिया वालों ने उसको बढ़ा चढ़ा के कि एल्विश रेप पार्टीज में इन्वॉल्व है एंड ये है वो है, उसको पूरा एक माहौल सेट कर दिया हमारे न्यूज चैनल्स ने। और आई थिंक एल्विश की क्लैरिफिकेशन भी आई है कि वो इन्वॉल्व नहीं है। एंड मैं ये समझता हूँ कि स्नेक बाइट से 5,000 रुपये या 10,000 रुपये कमाई होगी मैक्सिमम।
और एल्विश भगवान की दया से शायद अभी ये बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। तो मेरे को नहीं लगता कि ये एल्विश को कोई जरूरत है ये सब रेव पार्टीज करवाने की। और बाकी मैंने जितना पढ़ा है केस के बारे में, और मैंने काफी अंदर के लोगों से भी बात की है, तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर काफी दबाव था अक्यूज नंबर 6 बनाने का। अब आप एक और बात समझो कि एफआईआर हुई, चलो दैट इज ओके। अगर कोई बंदा ऑर्गेनाइजर है, जैसे मान लो कि सम्राट कोई ऑर्गेनाइजर है किसी बड़े इंटरनेशनल सिंडिकेट का, तो सम्राट का नाम सबसे ऊपर आना चाहिए कायदे से। तो अक्यूज नंबर 6 है एल्विश यादव। अच्छा, मीडिया चला रही है कि 6 बंदे अरेस्ट हुए। 6 बंदे तो टोटल एफआईआर में नाम है, 5 अरेस्ट हुए हैं और एक एल्विश यादव है। क्योंकि वो एल्विश का कहीं ना कॉल रिकॉर्ड है ना कहीं नाम है। बस ये है कि वो कह रहा है कि वो एल्विश यादव को जानता है। जानते तो हम बहुत लोगों को हैं, तो जिसको भी सवाल है वो पूछ सकता है, मैं सब बता सकता हूँ क्लैरिफिकेशन। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो मीडिया पुलिस है वो मीडिया में देखो ऊपर एक लगा है, वो ओपनली बोल रही है कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, देन व्हाई मीडिया इज लाइक ड्रैगिंग दिस इशू एंड लाइक डिफेमिंग एल्विश? नहीं, डिफेमिंग की बात भाई ऐसा होता है ना कि मान लो आर्यन खान भी था, जबकि शाहरुख खान की पीआर तो बहुत सॉलिड है। मैं मतलब सबसे अच्छी पीआर अगर इंडिया में किसी की मानता हूँ तो वो शाहरुख खान की है। दे हैव अ फैंटास्टिक पीआर। मतलब जवान जैसी घटिया मूवी को भी उन्होंने हिट करा दिया। मतलब मैं 10 मिनट देखा और मेरे को है ना आई कैंसर हो गया था, मैं आज ही ऑपरेशन करा के लाया हूँ अपना। मैंने नेटफ्लिक्स पे जवान गलती से खोल ली थी। तो जो पीआर मैनेजमेंट है उनका वो बहुत सॉलिड है। तो एलविश का भी पीआर आई एम श्योर अच्छा है। बट मीडिया को क्या होता है ना, एक सेंसेशन चाहिए होती है। एक तरफ से वार हुआ, उसके बाद में दूसरे ने उसको बोला कि भैया हाँ क्या है, क्या बात है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये वही केस है कि इसमें कोई दम नहीं था, बट बिकॉज इट्स अ स्लो न्यूज डे और उसमें ड्रग्स भी आ गए, लड़कियां भी आ गई, पार्टियां भी आ गई, और मतलब काफी एक अच्छा कॉकटेल बन गया। जो सेंसेशनल चीजें होती हैं कि रशियन लड़कियां भी आ गई एंड ऑल दैट, तो उसका एक मीडिया ने कर दिया कि भाई हाँ ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, चलाने लायक स्टोरी है। तो इसीलिए आई थिंक मीडिया में इसको इतनी तवज्जो मिल गई। मीडिया का पहला काम होना चाहिए था कि वो फैक्ट्स असरटेन करे कि भाई क्या है एक्चुअली केस में। बट आर्यन खान के केस में भी उन्होंने नहीं किया, और इस केस में भी उन्होंने फैक्ट्स देखने की कोशिश भी नहीं की। जस्ट फोटो लगा के और मिनिस्टर्स के साथ में उसकी फोटो लगा के, और सोशल मीडिया पे तो ऑब्वियसली बदनाम करा ही है उसको, बट ओवरऑल भी उसके नाम का वो निकाल दिया। ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती हैं अंकित जी, तो आपको नहीं लगता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है सरकार में होने के नाते मुझे पुलिस सिक्योरिटी देने की? नहीं, आपको तो सम्राट जी हम एसपीजी दिलवाएंगे, थोड़ा समय रुक जाइए। आप एसपीजी के ठीक। योग्य हैं, ये पुलिस सिक्योरिटी का आप क्या करेंगे? 2 कांस्टेबल लाठी वाले आपके साथ भेज भी देंगे, खांसी करते रहेंगे आपके, और आपका नुकसान हो रहा जाएगा। तो आपका एसपीजी दिलवाएंगे हम। तो अंकित जी आप इस भरे स्पेस में अनाउंसमेंट कर जाओ, मैं राष्ट्रीय नेता का कब वो बनूंगा सदस्य। आपको आपको मैं रोज बता चुका हूँ कि आप कब राष्ट्रीय नेता होंगे, मेरे को पब्लिक मंच पे बताने की जरूरत नहीं है। और ठीक है और भाई। दूसरी बात ऐसी है कि मेनका गांधी, मैं जितना जानता हूँ, काफी ज्यादा एनिमल राइट्स के इश्यूज के बारे में स्यूडो हैं। उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन इश्यूज से। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ। तो किसी को धमकाना, इस्कॉन के ऊपर आरोप लगाना और ये सब बातें हैं उनके बारे में प्रचलित। उन्होंने किसी को फोन करके धमका दिया, तो वो बेचारा सिर्फ कुत्तों को बाहर निकालना चाहता था अपनी सोसाइटी से, तो उसको उन्होंने काफी ज्यादा टॉर्चर किया था, और उसने वो रिकॉर्डिंग कर ली थी और शायद सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो जाएगी। कि उसको बोला था कि तेरे को तेरे घर से निकलवाऊंगी, तेरे घर के सामने पिटवा दूंगी एंड ऑल दैट। तो बिकॉज शी इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो पुलिस भी शायद सांसद के दबाव में आके नाम ऐड कर लिया होगा।
मैं इसको प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, बट मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि बिना तथ्य जाने किसी दबाव में उसका नाम ऐड किया गया है और वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एफआईआर है, ये मतलब एक एक्चुअल चार्जशीट नहीं है। और जहां तक बात है फरार एंड ऑल दैट की, बिना